औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक बहुत ही अहम वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी इस वीडियो जो है ना, ये वीडियो दिगर वीडियो की निस्बत कुछ अजीब सा होने वाले हैं और आप लोग वीडियो को देख के इंजॉय भी कर ले और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जवाबात भी सुन ले। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। के बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, इसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे पर नींद उड़ा नहीं हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटें लेता रहे, इसको नींद नहीं आई। ये मैंने पढ़ा है, हयातुल हयावान में इसकी काफी तफसीलात मिल सकती है। अब अली भाई की वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे सेहत वाली, मरने से पहले हिदायत भी नसीब फरमाए। तो वो खुद बताते हैं मैं 8 पास हूं, पीर हैं इनके सारों के, उलमा के भी पीर हैं, 8 भी गुजराती जुबान में। और वो कहते हैं भाई इसके लिए कोई जरूरत तो नहीं है आलिम दीन होने की। वो कहते हैं बारी शरीयत में लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं इस मसले में। वो कहते हैं जो बंदा अपने जरूरत का दीन किताबों से पढ़ के मसाइल अखज कर ले, वो पीर भी बनेगा, वो लीडर भी बनेगा। और ये मैं आपको बताऊं, इन प्रिंसिपल यही लिखा हुआ है तसव्वुफ की किताबों में भी और फिक की किताबों में भी। ये तो मेरी वजह से आप कह रहे हैं ना डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज फकी इनके लिए है कि इलियास कादरी साहब जो हजारों उलमा के पीर हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है? उनके पास तो मैट्रिक की डिग्री भी नहीं है, बाकी तो छोड़ दें। वो खुद कहते हैं, इसी जब दकीक मसाइल आते हैं ना, तो वो रुक के फिर अपने जो उलमा वहां बैठे हैं उनसे पूछते हैं, और लोग ये उनका वीक पॉइंट बता रहे होते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है कि अगर एक बंदे को मसला नहीं पता तो अपने साथियों से वो पूछ सकता है कि हाँ जी आप बताएं, आप आलिम दीन है। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। या वो कई बार कहते हैं मैं इस पे वर्किंग करके बताऊंगा, और कई मामलात में वो रुजू भी करते हैं। यानी कई सालों तक रबीउल अव्वल को कहते थे रबीउन नूर शरीफ, नबी इस्लाम को अल्लाह का नूर मानते हुए वो रबीउन नूर कहते थे। फिर उन्होंने खुद वीडियो में बताया कि मुझे चंद मेरे करीबी उलमा ने, स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया है कि ये रबीउल अव्वल का लफ्ज जो है ये तो अहादीस में है, नबी इस्लाम ने खुद इस्तेमाल फरमाया, तो आप इसे चेंज ना करें। बिल्कुल। तो फिर वो रबीउल अव्वल कहना शुरू हो गए, तो रुजू करते हैं। सबसे बड़ा रुजू तो मैं उनके 2 बड़े रुजू इलियास कादरी साहब के, जिस पे मैं उन्हें सलूट करता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये काम किया है। नंबर 1, वीडियो कैमरे को उन्होंने जायज करार दिया। सबसे ज्यादा वीडियो कैमरे के खिलाफ कंपेन अगर चलाई थी तो इलियास कादरी साहब ने। लोगों के टीवी तोड़वाए इन्होंने। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे जो सीनियर थे ना उस वक्त दावत इस्लामी में, हाकिए मार के, बल्ले मार के उन्होंने टीवी तोड़े थे, क्योंकि इलियास कादरी साहब की उस वक्त बकायदा तकरीर थी, उस वक्त कैसेट्स आती थी। एक इस्लामी बहन का बयान है कि जिस दिन से मैंने टीवी निकाला है, रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में और फरमाया आज तुमने मेरे दुश्मन को मेरे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें ज़ियारत करवाने आया हूं। और आज दावत इस्लामी के मरकज के अंदर भी बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं। तो ये नबी इस्लाम के साथ दोस्ती टीवी की कब हुई है? अच्छा, बहरहाल मैं उनको सलाम करता हूं, बाकियों से ये बेहतर है। फिर इन्होंने रिटर्न में बाकायदा किताब लिख के उस पर रुजू किया कि पहले मेरा ये मौकिफ था, अब मैं रुजू करता हूं। उलमा ने मेरी तवज्जो दिलाई, और मैं, हालांकि पुरानी हाफिजाने सुन्नत में इन्होंने लिखा है कि ये शादियों की नाकामी की बड़ी वजह यह है कि जो आप वहां पे कैमरे में तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है, बेहयाई तो नहीं होनी चाहिए तस्वीरें, मतलब मियां बीवी की तस्वीरें तो उनके पास ही रहे, वो आम तो नहीं जानी चाहिए। फिर बाद में उन्होंने जो है ना वो तस्वीर के ऊपर रुजू किया, फिर मदनी चैनल खोला। ये इनका एक कारनामा है जिस पे मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरा, स्पीकर में नमाज। रायविंड में आज तक स्पीकर में नमाज नहीं शुरू हो सकी। वहां पे जोहर असर की नमाज हो या मगरिब इशा की, कोई फर्क नहीं है, ना किरात की आवाज उसमें होती है, वो रबू सिरन है। ए जनाब हजरात ने सिरन बना देती है, सिवाय जो करीब के लोग हैं। 1-1.5 लाख का मजमा है स्पीकर। अच्छा, तकरीर स्पीकर में, दुआ स्पीकर में, ऐलान स्पीकर में, नमाज और अजान जो है वो बगैर स्पीकर के। ये कौन सा दीन है? इलियास कादरी साहब ने 2001 में जुर्रत की। उन्होंने, हालांकि उस वक्त उनमें बड़ा इतराज हुआ कि आप तो आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत अहमद बरेलवी साहब का तो फतवा था तस्वीर के खिलाफ भी और स्पीकर के खिलाफ भी, वो मरते दम तक इस फतवे पे कायम रहे हैं। और इलियास कादरी साहब तो अपने आप को रूहानी जानशीन उनका कहते हैं, और उन्होंने इस मामले में इख्तलाफ कर दिया उनसे। तो उन्होंने कहा बहरहाल जो भी है ये, हालांकि 20 साल तक 1981 से 2001 तक
दावत इस्लामी के जितने इज्तिमात हुए हैं ना, किसी में स्पीकर में नमाज नहीं होती थी, मुकब्बरीन का सिलसिला होता था। फिर उन्होंने शुरू किया कि ठीक है यार, स्पीकर को हम जब नात पढ़ते हैं सब कुछ, ये मैं समझता हूं 2 उनके पॉजिटिव काम है जो उन्होंने किए हैं और फिर प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट किया। अब हालत यह है कि कैमरे से हटते ही नहीं है वो, इवन उन नमाज पढ़ रहे हो तो लोगों ने सामने कैमरा रखा होता है। इतना भी गुलूफ नहीं होना चाहिए, बाज़ जगह पे गुलूफ कर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मेरी जमात मेरे मरने के बाद भी किसी एहतजाज, किसी धरने, किसी आर्म कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी, हम सिर्फ दावत का काम करेंगे, ये अपनी जिंदगी में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा के बड़ा एहसान किया है। वरना इतनी बड़ी जमात बनी बनाई अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर के हत्थे चढ़ जाए, कोई अमीर ऐसा आ जाए, तो वो पाकिस्तान में दंगा फसाद शुरू करवा सकता है। इस लिहाज से इलियास कादरी साहब बड़ी नेमत है कि उन्होंने अपनी जमात का किबला अपनी जिंदगी में दुरुस्त कर दिया। बाकी जो हमारा अकीदे का इख्तलाफ है उनसे, वो अपनी जगह है, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो अपनी जगह। लेकिन इसमें फिर उन्होंने ग्रुप भी किया, उन्होंने कहा कि बिलफर्ज अगर मुझे कोई शहीद भी कर दे तो मैंने उसे माफ कर दिया। नहीं सरकार, ये आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो इस्लाम में मुआफी की रविश इख्तियार करने का कहा गया ना, वो आम मामलात में, कत्ल के ऊपर मुआफी नहीं है। कत्ल के बारे में कुरान में कैटेगोरिकल हुक्म आया है, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। कत्ल के बदले कत्ल करने में इंसानियत की जिंदगी छुपी हुई है, ए अकलमंदो, ताकि तुम बच जाओ, डर सको। बाकी जगहों पे इस्लाम कहता है आप मुआफी की रविश इख्तियार करें, लेकिन कत्ल के बदले में अल्लाह ताला फरमाता है कि कातिल को कत्ल करो। वैसे सूरह निसा में एज ए लास्ट रिजॉर्ट इजाजत दी गई है कि आप दियत ले सकते हो, माफ भी कर सकते हो, वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट है। कहीं कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी बन गई है। अदरवाइज मैं समझता हूं अगर किसी बड़े शख्स को इस तरह असैसिनेट किया जाए, खुदा ना खास्ता, उसके कातिल को बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए, वरना तो दुनिया का अमन खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उनका मौकिफ, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। कुरान का मिजाज ही डिफरेंट है। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 32 में आया है कि जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचा लिया, पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अपने कातिल को माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इलियास कादरी साहब की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम हाईलाइट करते हैं वक्तन फवक्तन, और जो अकायद में इख्तिलाफ है वो मैं वक्तन फवक्तन उसे भी हाईलाइट। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लॉजिकल, इंफॉर्मेटिव थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो भी बयान देते हैं कुरान से रिलेटेड और हदीस से रिलेटेड देते हैं, इनके हर जो है ना जवाबात लॉजिकल, इंफॉर्मेटिव होते हैं। इस वीडियो के शुरू में मौलाना इलियास कादिर साहब एक यानी उल्लू के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो फरमा रहे थे मौलाना कादिर साहब, जब किसी को नींद नहीं आते तो वो उल्लू के एक आंख निकाल कर उसको अपने गले में लटका के रखे, इसको नींद आ जाते हैं। क्योंकि उल्लू बहुत जल्दी सोते हैं और सोते वक्त उनके एक आंख खुली रहती है और एक आंख बंद रहते हैं। जब कोई भी इंसान नींद कम आते हैं या नींद ज्यादा आते हैं तो वो उल्लू के एक आंख को निकाल कर उसके यानी अपने गले में लटका के रखें ताकि उसको नींद आ जाते हैं, और जिस टाइम वो मतलब जागना चाहते हैं उस टाइम वो जग जाते हैं। तो इस वीडियो में उल्लू भी दिखा रहा था, जब वो सो रहे थे इसके एक आंख खुली रहती थी और एक आंख बंद हो जाती है। तो मौलाना इलियास कादिर साहब की इस वीडियो को मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं और बहुत लोग इसको मतलब मजाक भी उठा रहे हैं और बहुत सारे यानी इस वीडियो की क्लिप को पर एमएमएस भी बना रहे हैं। तो वो किताब की भी हवाले दे रहे थे यानी इलियास कादिर साहब, जिस जो है ना किताब के हवाले दे रहे थे वो शायद फेक होंगे या शायद दुरुस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना साइंस इन तमाम चीज़ों को जो है ना पुराने किस्म की जो लॉजिक को, पुराने लोगों की जो थ्योरीज को वो यानी फेल कर दिया है। तो इसकी जवाबात जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बहुत अच्छी तरीके से यानी दे रहे थे। तो हमें चाहिए जो कोई भी जो है ना कुरान से रिलेटेड बयानात देते हैं, हदीस से रिलेटेड बयानात देते हैं, तो हमें लगता भी है यार ये इनकी जो मतलब
स्पीच है, इनकी जो वीडियोस हैं बहुत लॉजिकल हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, तो हमें उनको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बाकी इसी तरह के इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।